ये बात 2019 की है, जब मैं लगभग 10 साल की थी। मैं दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में रहती थी और दुर्भाग्य से इस इलाके में कई अपराधियों को जेल से रिहा होने के बाद भेजा जाता था। इस वजह से मैं अक्सर डर और चिंता में रहती थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं मुख्य सड़क पर रहती थी और मेरे चाचा चाची और दादा दादी का घर वहां से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। ये घटना गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हुई थी। मैं पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर थी। मेरी माँ ने मुझे लगभग 6 बजे फोन किया और बताया कि खाना तैयार है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खाने से पहले नानी के घर कुछ बर्थडे कार्ड्स छोड़ आऊं। मैंने हाँ कहा, क्योंकि मेरे दोस्त उस दिशा में रहते थे। हमने मुख्य सड़क पर चलते हुए अलविदा कहा और मैं नानी के घर की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचने के बाद मैंने कुछ देर नानी से बात की और फिर जल्दी से घर की ओर चल पड़ी। जब मैं चल रही थी तो मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। मेरी माँ ने फोन किया था, क्योंकि मैं उनकी उम्मीद से थोड़ी देर तक बाहर थी और वे चिंता करने लगी थीं। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है और वे खाने की तैयारी कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे मुझसे फोन पर ही बात करती रहेंगी, कोई समस्या नहीं है। मैं लगभग घर पहुंच चुकी थी तब एक आदमी साइकिल पर मेरे पास आया। वो मोटा और अदरक जैसे रंग के बाल वाला था, गंदे कपड़े पहने हुए, और अपनी भयानक आवाज में बोला, अरे बच्ची, क्या तुम मेरे साथ बीच पर चलोगी? मेरा दिल धक से रह गया। मेरी माँ ने शायद उसकी आवाज फोन पर सुन ली थी और जोर से चिल्लाने लगी, तुम कौन हो? उसने शायद उनकी आवाज सुनी और जल्दी से वहां से चला गया। मेरे पिता मुझे लेने आए और घर तक मेरे साथ चले, और फिर स्वाभाविक रूप से मेरी पूरी फैमिली को इस घटना के बारे में बताया गया। कुछ साल बाद हम सब एक फैमिली मीटिंग में बैठे थे। उसी आदमी को एक छोटी लड़की की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। मुझे तुरंत उल्टी जैसा महसूस हुआ और चक्कर आने लगे। मुझे बैठना पड़ा। अगर उस दिन मेरी माँ ने मुझे फोन नहीं किया होता और उसे डराया नहीं होता तो क्या होता?